आज हम चार्ली मंगर की बात करेंगे, लेकिन उनकी दौलत या इन्वेस्टमेंट्स की नहीं। नहीं, आज हम बात करेंगे उनकी उस हिम्मत की, उस जबरदस्त इच्छा शक्ति की, जिसने उन्हें उस वक्त भी टूटने नहीं दिया जब जिंदगी उन्हें घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक इंसान आखिर कितना दर्द झेल सकता है, कितना कुछ सह सकता है? जरा सोचिए। साल है 1953। पासाडीना, कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक 29 साल का नौजवान चल रहा है और बस रोए जा रहा है। उसे कोई होश नहीं कि कौन देख रहा है, क्या हो रहा है। बस आंसू हैं जो रुक नहीं रहे। और दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1953 की शुरुआत में उनका तलाक हो गया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। कुछ ही महीनों बाद तलाक के सेटलमेंट में उनकी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी चली गई। फिर अगले ही साल उनके 9 साल के बेटे टेडी को टर्मिनल ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो गया और 1955 आते आते उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब ऐसे हालात में कोई भी इंसान, कोई भी पूरी तरह से टूट जाता, बिखर जाता। लेकिन चार्ली मंगर कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने टूटने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से निकल कर आता है उनका पहला और शायद सबसे जरूरी सबक: खुद पर तरस खाना बंद करो। देखिए, मंगर के लिए खुद पर तरस खाना यानी सेल्फ पिटी कोई मामूली उदासी नहीं थी। वो इसे एक बीमारी मानते थे, एक दीमक जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। तो सबक बहुत सीधा है, जिंदगी इंसाफ नहीं करती। ये एक सच्चाई है, एक फैक्ट। इसे मान लेना ही समझदारी है, क्योंकि खुद को एक विक्टिम, एक बेचारा समझने में बिताया गया एक एक पल असल में जिंदगी का बर्बाद किया हुआ एक एक पल है। चलिए अब दूसरे सबक पर आते हैं, जो पहले वाले से ही जुड़ा है, और वो ये है कि धैर्य, सब्र एक सुपर पावर है। मंगर की एक बहुत मशहूर कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है: बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। पर इंतजार, कितना इंतजार? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? मंगर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौकों के लिए 5-5 साल तक सिर्फ सही वक्त का इंतजार करने को तैयार थे। ये दिखाता है कि असली कामयाबी के लिए कितना लंबा सोचना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ पर फल लगने में वक्त लगता है ना? सच्ची तरक्की भी बिल्कुल वैसी ही है, उसे वक्त चाहिए। रातों रात कामयाबी मिलना यह सिर्फ एक धोखा है, एक झूठ। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी सबक पर, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला है। हमेशा हर हाल में सीखते रहो। सोचकर देखिए, मंगर अपनी 50 की उम्र में थे जब एक खराब सर्जरी की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। और तो और डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि बहुत मुमकिन है कि उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? शिकायत करेगा, निराश हो जाएगा, शायद हार मान लेगा। पर मंगर ने क्या किया? उन्होंने बिना एक पल गवाए ब्रेल सीखना शुरू कर दिया, वो भाषा जो देख न पाने वाले लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी सोच बहुत साफ थी। जब तक दिमाग नई चीजों से, नए आइडिया से भरा है, तब तक निराशा के लिए वहां कोई जगह ही नहीं है। सीखना ही जीना है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन इंसान असल में हार जाता है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? असली जीत किसे कहते हैं? देखिए, एक बात तो पक्की है, जिंदगी हमारा इम्तिहान लेगी। वो हमें झटके देगी, दिल तोड़ेगी, पैसों का नुकसान भी कराएगी। ये सब तो होना ही है। लेकिन मंगर ने इन सारी मुश्किलों का सामना एक अलग ही अंदाज में किया, मानो वो जिंदगी से कह रहे हों, बस इतना ही, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। टूट जाना, बिखर जाना तो बहुत आसान है। असली जीत तो खुद को संभाले रखने में और पलटकर लड़ने में है। असली जीत गिरने से बचने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि जब जिंदगी अपना अगला मुक्का जड़ेगी, तो हमारा जवाब क्या होगा?